सबसे पहले तो ये समझो कि इसमें टोटल रूलर जो हुए, कुल शासक जो हुए इसमें, ठीक है, वो 9 हुआ। कुल शासक 9 हुआ, ठीक है। जिसमें अगर हम इसका फाउंडर बोले, संस्थापक, तो इसका संस्थापक कौन था, याद है? महापदम नंद। महापदम नंद इसके संस्थापक थे, ठीक है। अब इसमें टोटल 9 गो शासक हुआ, 9 रूलर हुआ। तो फर्स्ट तो खैर महापदम नंद ही हो गया, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस सब के बारे में जो है कि उतना पता ही नहीं चलता है। फिर सीधे जो 9 नंबर पे जो रूलर है, घनानंद। घनानंद, इसके बारे में हम लोग को पता चलता है, ठीक है। तो यही दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना भी है, क्योंकि और सबके बीच में जो है 2 से लेके 8 तक उसके बारे में उतना जानकारी नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे रहा कि ये नंदा डायनेस्टी के लोग कौन सा धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये लोग जैन धर्म को फॉलो करता था, ठीक है। जैन धर्म के समर्थक थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, लिख लो, सबसे अच्छा वर्ड रहेगा। जैन धर्म के फॉलोअर थे, ठीक है। तो इसका पहला शासक कौन हो गया? महापदम नंद। संस्थापक पूछेगा तो महापदम नंद। अंतिम शासक घनानंद। बस इतना ही याद रखना है। अब इसमें हेडिंग दे दो महापदम नंद, ठीक है। महापदम नंद के बारे में जो है कि हम लोग कुछ देखेंगे। महापदम नंद के बारे में बोला जाता है कि ये शूद्र था, ठीक है। महापदम नंद शूद्र था। महापदम नंद जो है कि शूद्र था, और सबसे बड़ा बात यह है कि ये शूद्र था, और इससे पहले जो भी रूलर हुआ वो हुआ तुम्हारा क्षत्रिय, ठीक है। वो हुआ क्षत्रिय। अब क्षत्रिय हुआ, और शूद्र को जो है कि उस टाइम में बहुत सारा चीज का अधिकार नहीं था, तो क्षत्रिय लोग जो है कि शासन करता था। और शूद्र जब कोई गद्दी पे बैठा तो इसको एक अलग नजर से देखने लगा, और उस टाइम का क्षत्रिय लोग जो था वो लोग अपने दिल पे लेने लगा कि भाई एक शूद्र कैसे शासक बन गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है कि भेदभाव का भावना रहता ही था। लेकिन जिसको जब मौका मिलेगा, ठीक है, तो अपना धर्म को, अपना कास्ट को आगे बढ़ाता है, और बाकी कास्ट को जो है कि छोड़ने का काम करता है। अभी तो ऐसा नहीं है। अगर अभी कोई प्रधानमंत्री कोई भी कास्ट से हो, करते तो सबके लिए है। चीफ मिनिस्टर किसी भी कास्ट का हो, करते सबके लिए है। लेकिन उस टाइम में ऐसा भेदभाव था, ठीक है, अभी नहीं है। तो इसको महापदम नंद को कुछ कुछ उपाधि मिला हुआ है। सर्वक्षत्रांतक, सर्वक्षत्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसको जब मौका मिला तो क्षत्रिय सबको जो है कि देखना पसंद नहीं करता था, क्षत्रियों को नाश करने वाला। फिर एक और उपाधि धारण किया, भार्गव। भार्गव मतलब परशुराम का अवतार। परशुराम का अवतार, अपने आप को परशुराम का अवतार बोला, ठीक है। तो ये 2 ठो जो है कि तुमसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई सारे एग्जामों में ये देखने को मिला है, ठीक है। कि भार्गव का उपाधि कौन धारण किया था, सर्व छत्रांतक का उपाधि कौन धारण किया था, तो ये यही था महापदम नंद, जो नंद डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर और फाउंडर था। इसको महाबोधि वंश में, महाबोधि वंश मतलब एक ग्रंथ है,
ठीक है, उसमें इसको उग्रसेन कहा गया है। तो ये चीज लिख लो, महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है। महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा ये और दो ठो उपाधि धारण किया था। ये चीज तो जो है कि इसको पुराण में बोला गया है। ठीक है, पुराण में जो है कि इसका नाम आता है सर्व छत्रांतक, यानी कि क्षत्रियों का नाश करता था। भार्गव और परशुराम का अवतार बताया था। ठीक है, अब उपाधि जो है कि क्या क्या धारण किया था, तो उपाधि टाइटल एकराट और एक छत्र, एक छत्र का उपाधि धारण किया था। एक राट का उपाधि, एक छत्र का उपाधि। ठीक है, एक राट का मतलब एक लौता है, एक छत्र राज है हमारा। सुने हो ना ये सब टाइप का वर्ड कि एक छत्र राज है हमारा। ठीक है, तो एक राट वही सारा शब्द है। तो ये बहुत बड़ा अपना एम्पायर बना लिया था। ठीक है, इसीलिए जो है कि इसको टाइटल मिला एक राट का, बहुत बड़ा एम्पायर है इसका, एकदम एक छत्र राज चल रहा है इसका। ठीक है, तो ये दोनों टाइटल जो है कि बहुत याद रखना है। जो पुराण में जो नाम मिला है सर्व छत्रांतक और भार्गव, ये चार नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, विशाल साम्राज्य स्थापित करने के कारण। ठीक है, ये कई क्षत्रियों को जो है कि परास्त किया था। ठीक है, चूंकि मान लीजिए कि इतना बड़ा भारत है। ठीक है, इतना बड़ा भारत है, तो इतना बड़ा भारत पे पूरा अकेले नहीं ना था। ठीक है, अगर यहाँ तक इसका एम्पायर था, तो यहाँ कोई और है, यहाँ कोई और है, यहाँ कोई और है, यहाँ कोई और है। ठीक है, तो जहां जहां क्षत्रिय लोग का एम्पायर था, तो वो सबको जीत के ये अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो यहाँ से कभी कभार जो है कि क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विस इस समय जो है कि पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसको जो है कि लिख लो, इसने कई प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल को परास्त कर, इसने कई प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल को परास्त कर, इसने कई प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल को परास्त कर अपने शक्ति का विस्तार किया। इसने कई प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल को परास्त कर अपने शक्ति का विस्तार किया, जैसे इक्ष्वाकु वंश। जैसे में डैश देके लिखना, जैसे डैश इक्ष्वाकु वंश, पंचाल, 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 काशी, पंचाल, काशी, अस्मक, पंचाल, काशी, अस्मक, कुरु, कुरु, शूरसेन, कुरु, शूरसेन, इटिसी। ठीक है, ये सब जो है कि क्षत्रिय एम्पायर था, तो ये सबको परास्त करके ये अपना एम्पायर में मिलाया। इस तरीके से इसका एम्पायर का विस्तार और बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि क्षत्रियों का नाश करने वाला कौन सा वंश था। ठीक है, तो नंद वंश शासक पूछेगा तो महापद्म नंद। ठीक है, इसका विस्तार कहां से कहां तक था, तो पूर्वी पंजाब, इसका क्षेत्र लिखो, इसका क्षेत्र या इसका विस्तार, ईस्ट पंजाब, मालवा, मालवा, मध्य प्रदेश, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी क्षेत्र, गोदावरी नदी क्षेत्र, गोदावरी नदी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इसने कलिंग तथा कौशल को बलपूर्वक अपने कब्जे में लिया था।
जैसे कलिंग तथा कौशल को, ठीक है, कलिंग उड़ीसा को बोला जा रहा है, ठीक है, उड़ीसा में चल रहा था शासन, तो कलिंग और कौशल को बलपूर्वक अपने क्षेत्र में मिलाया तथा कलिंग से जीन ब्रैकेट में जीन किसको बोला गया? महावीर को, ठीक है, पढ़े थे ना हम लोग, महावीर को ब्रैकेट में लिख लो, महावीर की मूर्ति ले आया और कलिंग में एक नहर भी खुदवाया ठीक है। तो महापदम नंद से इतना बहुत है, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाओ घनानंद। देखो, घनानंद के बारे में पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में सिकंदर का समकालीन कौन था? मतलब जिस टाइम में सिकंदर था उस टाइम में भारत में किसका शासन चल रहा था? तो नंद डायनेस्टी का शासन चल रहा था और शासक था घनानंद। बहुत क्रूर शासक, ठीक है, बहुत क्रूर शासक, किसी को अपने सामने में पहचानने वाला नहीं, ठीक है, ऐसा शासक था। अब एक क्वेश्चन जो है कि यहां से पूछेगा कि सिकंदर जब अटैक कर रहा था उस टाइम में भारत में किसका शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय घनानंद का शासन था, सिकंदर के आक्रमण के समय, ठीक है। इसका डर से जो है कि इसका कई सेना इसके एम्पायर में आने से मना कर दिया था, ठीक है, डर से इसके। इसको एक नाम मिलता है अग्रमीज, यूनानी विवरण में मिलता है अग्रमीज। हाँ, क्योंकि सिकंदर कहां से आया था? यूनान से आया था। तो उस सब के साथ में जो है कि बहुत सारा हिस्टोरियन वगैरह ये सब लिखने उखने वाला जो है कि चलते फिरते रहता था। तो वही जो है कि अपना विवरण में लिखा है कि इसके अटैक के समय जो है कि वहां अग्रमीज का शासन था। तो अग्रमीज से तुलना किया गया तो पता चला कि घनानंद के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इसी के समय 325 बीसी में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, परंतु पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, परंतु कहा जाता है कि घनानंद की सेना बहुत शक्तिशाली थी। कहा जाता है कि घनानंद की सेना बहुत शक्तिशाली थी, जिसके डर से सिकंदर का सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। अब देखो, ये बहुत क्रूर शासक था, जनता मर रहा था, तरह तरह का महामारी फैला हुआ था उस टाइम में, तरह तरह का बीमारी फैला हुआ था, लेकिन इसके तरफ से जो है कि जनता के लिए कुछ नहीं किया जा रहा था। जनता भी जो है कि काफी परेशान था, ठीक है। तो चाणक्य जो थे वो सोचे कि भाई कुछ ना कुछ जो है कि करना पड़ेगा,
तो वो साम्राज्य का स्थिति के बारे में बताने के लिए घनानंद के दरबार में गए थे। ठीक है। और जाके जो है कि घनानंद को ये बोलना चाह रहे थे कि भैया यहाँ यहाँ बहुत परेशानी है, महामारी फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं, तरह तरह का बीमारी है, और आप बैठे हुए हैं। तो जिस टाइम में चाणक्य गए उस टाइम में घनानंद और भी ब्राह्मण लोग आया हुआ था उसके दरबार में, सबको सिक्का बांट रहा था। तो ये गए तो अधिकारी लोग इनका स्वागत किया, क्या ये ठीक है किए कि आप आ गए, सब ब्राह्मण लोग आए हुए हैं, आप भी आ गए, बढ़िया है, आप भी ये सिक्का लीजिए। ठीक है, सबको गिफ्ट दे रहा था। ठीक है, तो बोले कि हमको ये सब नहीं चाहिए, हम कुछ फरियाद लेके आए हैं। ठीक है, जनता काफी परेशान है, पहले उसको देखना जरूरी है, संपायर अपने इंपायर को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा सिकंदर का भी अटैक होने का चांस है, तो उसके लिए भी जो है कि कुछ करे। ठीक है, सिक्का बांटने से अच्छा है पहले उस सब पे ध्यान दे। इस चीज को जो है कि घनानंद अपने दिल पे ले लिया। ठीक है, बोला इसको बंदी बनाओ, इस सलाह देने वाला हमको होता कौन है। तो वो शिखा बांधते थे, क्योंकि ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण लोग जो है कि शिखा बांधते थे। ठीक है, यहाँ पे बड़ा बड़ा बाल होता था, वो बांधते थे। वो जो है कि खोल दिए और पूरा घनानंद को जो है कि धमकी दिए कि अब तुमको हम गद्दी से उतारे बिना जो है कि नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब ये अरेस्ट करने के लिए तो बोल दिया था कि इसको अरेस्ट करो, पकड़ो यहीं पे, लेकिन उस टाइम में नियम ऐसा था कि ब्राह्मण को ये बंदी नहीं बनाया जा सकता था। ठीक है, तो उसका अधिकारी लोग घनानंद को बोला कि सर ब्राह्मण को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। तो फिर वहीं से जो है कि चाणक्य लौट गए, और लौटने के बाद देखे एक बच्चा खेल रहा था। एक बच्चा खेल रहा था और अपने ग्रुप में खेल रहा था, और बहुत अच्छा से वो लीड कर रहा था अपने ग्रुप को। उसको बोले कि चलो तुमको हम ओरिजिनल लीडर बनाएंगे। उसको ले गए, पूरा ट्रेनिंग वगैरह दिए। ठीक है, पूरा अच्छे से जो है कि समझा बुझा के अच्छे ट्रेंड करके, ठीक है, और घनानंद का हत्या उसी से करवा के, ठीक है, और उसको गद्दी पर बैठा दिए। तो वही हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो अगला वंश हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का वंश कौन था? मौर्य वंश। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है कि कुछ विदेशी आक्रमण हुआ है, पहले उसको हम लोग देख लेंगे। ये लास्ट पॉइंट इसमें लिखो। घनानंद एक अत्याचारी शासक था। घनानंद एक अत्याचारी शासक था। जनता इससे काफी परेशान हो चुकी थी। घनानंद एक अत्याचारी शासक था, जनता इससे काफी परेशान हो चुकी थी। इसी परेशानी को दूर करने के लिए, इसी परेशानी को दूर करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर, चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। घनानंद की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है।